लाइफ में मिलने वाले चैलेंजेस से जब आप परेशान हो जाते हो, टूट जाते हो, आपको लगता है ये सब झेलने की क्षमता अब मुझ में नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी कभी आप अपने भीतर अकेलापन महसूस करते हो और इन चीजों की कमी पूरी करने के लिए न जाने आप क्या क्या नहीं करते। आखिर में आपको पता लगता है कि ध्यान, मेडिटेशन एक अच्छा तरीका हो सकता है इन सब से बाहर निकलने का। फिर क्या, आप अपना फोन उठाते हैं और गूगल करते हैं बेस्ट मेडिटेशन या सबसे अच्छी ध्यान विधि, और फिर क्या, गूगल आपको सैकड़ों तरीके दिखा देता है। आप सारी चीजें देखते हैं बेस्ट पोस्चर कि ध्यान में कैसे बैठना चाहिए, और फिर क्या, आप निकल गए आध्यात्म के उस रास्ते पर, उस ईश्वर की खोज में या अपने मन की शांति के लिए। लेकिन जैसे ही आप उस आसन में बैठते हैं जो आपने इंटरनेट पर देखा था और ध्यान करने की कोशिश करते हैं, और इसके चलते आप देखते हैं कि आप उस आसन में सही से बैठ नहीं पा रहे हैं। बस 1 मिनट बैठे और आपके पैरों में दर्द होने लगा। फिर आपने आंखें खोल ली और इधर उधर देखा, फिर से बैठने की कोशिश की तो कभी आपके घुटनों में दर्द होता है। चलो, जैसे तैसे सब कुछ झेलते हुए आपने आसन लगा लिया। अब आप ध्यान में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में जाने से पहले आपका ध्यान आपके शरीर की उन जगहों पर होता है जहां पर आपको जटिलता महसूस हो रही है। चलिए, सब कुछ देखते हुए भी आप 3-4 मिनट अगर ध्यान में बैठ जाते हैं अपनी आंखें बंद करके, एक सिद्धासन में या फिर किसी भी आसन में, तो आप पाते हैं कि आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी थी। अब आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, क्योंकि आज लगभग हर दूसरे व्यक्ति को बैक पेन की शिकायत है। और शरीर में हो रही है हलचल के बाद आप सोचते हैं, लगता है मैं काफी देर ध्यान में बैठ गया, आधा घंटा तो हो ही गया होगा। लेकिन फिर आप जैसे ही आंखें खोलते हैं और टाइम देखते हैं, अरे ये क्या, अभी तो 2 ही 3 मिनट हुए हैं, क्योंकि आप बोर हो गए, इसलिए समय आपके लिए धीमा हो गया। देखिए, मेरी इस स्पिरिचुअल जर्नी में, या मैं कहूं जब से ध्यान कर रहा हूं, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया, एक साधक को ध्यान में जाने के लिए उसे 2 बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। असल में वो समस्या है नहीं जब तक कि आप उसे जान नहीं लेते। तो पहली प्रॉब्लम है आपका शरीर और दूसरा आपका मन। आपका शरीर और आपका मन, ये दोनों आपको गहरे ध्यान में नहीं उतरने देते। लेकिन याद रखना, इनके बिना आप परमात्मा को पा भी नहीं सकते, आप मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये समस्या जब तक है जब तक कि आप इसे जान नहीं लेते। इसे जानते ही ये आपके लिए सहायक हो जाती है, और आपको समाधि तक पहुंचाने में सबसे बड़ा कारण यही 2 चीजें बनती हैं। देखिए, जो आपके लिए प्रॉब्लम है, एक बड़ी समस्या है, तो समझो उसी के भीतर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जब आप ध्यान करते हैं, आपका शरीर साथ नहीं देता। एक सच्चे ध्यानी की शरीर की जो अवस्था होनी चाहिए आपकी नहीं हो पाती, लेकिन कुछ समय के प्रयास के बाद ये अपने आप ही होने लगता है। अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है, आपको ऑफिस नहीं जाना, आज आपकी छुट्टी है, तब आप उस समय को इस्तेमाल नहीं करते, उस समय को व्यर्थ कर देते हैं फालतू की बेकार की चीजों में, और इस खाली समय में आप और भी फालतू चीजों को जोड़ लेते हैं जो आपको आगे परेशान करने वाली हैं। आपके पास पहले ही मुसीबतें कम नहीं थी, आप ढूंढते फिरते रहते हो, और इन सब के बावजूद अगर आप अपने उस खाली समय को अपनी आध्यात्म की यात्रा में इस्तेमाल करना चाहते हो, तब आप ध्यान करने बैठ जाते हो। थोड़ी देर के बाद आपका शरीर आपको जवाब देने लगता है। शरीर में कहीं भी थोड़ा दर्द हुआ और आपने अपनी कमर को कोई सहारा दे दिया, और बस उसके बाद हल्की हल्की सी नींद आई और आप धड़ाम से वहीं सो जाते हो। लेकिन कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद अगर आप ध्यान में कुछ देर बैठ सकते हो, आपका शरीर स्थिर है, आसन ठीक लगा हुआ है, तब एक दूसरी प्रॉब्लम आपको परेशान करती है, आपके विचार, आपका ये मन। आपका मन विचारों को जन्म देता है, और आपका मन ही आपके शरीर को अपने हिसाब से काम पर लगा देता है। आपका मन ही कहता है कि आपके शरीर में यहाँ दिक्कत है, ध्यान व्यान छोड़, इसमें कुछ नहीं रखा, काफी देर हो गई है, अब तो थक गया है, चल थोड़ा आराम कर ले, ध्यान रात में कर लेंगे या सुबह कर लेंगे या फिर इसे कल कर लेंगे, अभी तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है उस परमात्मा को पाने के लिए, अरे मोक्ष तो मिल ही जाएगा, मैं भी कौन सा मरने जा रहा हूं, अभी तो मैं जीऊंगा। देखिए, आपका मन आपके शरीर को आदेश देता है और शरीर उस हिसाब से रिएक्ट करता है। मन द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को वो फॉलो करने लगता है, और जैसे तैसे अगर आप शरीर को रोक लेते हो, बिल्कुल स्थिर कर लेते हो, तब आपका मन कहता है, अच्छा इतनी हिम्मत, अब मेरे ऑर्डर को नहीं मानेगा। तो उस समय जब आपके मन की शक्ति 2 जगह डिवाइड हो रही थी, एक तो मन अपना कार्य कर ही रहा था और दूसरा आपका वही मन आपके शरीर से कार्य करवा रहा था,
तो अब शरीर का कार्य रुक गया है। तो अब ऐसे में मन की शक्ति डबल हो जाती है। तब ऐसे में वो शरीर से बदला लेता है और आपके मन में एक साथ हजारों विचार टूट पड़ते हैं। आप बाहर से बेशक शांत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आप अंदर कई लोगों का काम एक साथ लेकर बैठे हुए हैं। आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो अपने मन में ही, बहुत सारी चीजें एक साथ। तो आप यह तो समझ गए कि आपके ध्यान में उतरने में दो बुनियादी समस्या हैं, आपका मन और आपका शरीर, जो आपके लिए मालिकियत की भूमिका निभाता है। असल में यही दोनों साधारण व्यक्तियों के मालिक होते हैं, लेकिन असाधारण यानी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें अपना नौकर बना लेते हैं और फिर इनका इस्तेमाल करते हैं जैसा चाहे वैसा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका ये मन इतना शक्तिशाली है कि इसने पूरी दुनिया को व्यस्त कर रखा है। आज सारी दुनिया एक दौड़ में लगी हुई है। कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ पाना चाहता है, किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को सफलता चाहिए, कोई अपने जीवन से ही परेशान है। आज पूरी दुनिया लगभग परेशानियों से घिरी हुई है और आप सबको इन सभी परेशानियों में डालने वाला आपका ये मन ही है, जो आपके पीछे हंटर लिए खड़ा हुआ है। जैसा चाहे वैसा आपको नचाता रहता है और आप इसकी हाँ में हाँ मिलाकर इसके सामने नाचते रहते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि आप इस मन को और शरीर को अपना गुलाम कैसे बनाएं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लें? तो इसके लिए मेरे पास में एक मास्टर की है। आप इसे ऐसे समझें जैसे किसी भी उपकरण को चलाने के लिए उसे ऊर्जा की जरूरत होती है। आपको गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल चाहिए, खाना पकाना है तो ईंधन चाहिए। इनफैक्ट अगर आप अपने शरीर को भी हिलाना चाहते हैं तो आपको भी ताकत की आवश्यकता होती है। तो आपके शरीर के लिए वह ऊर्जा आपको भोजन से मिल जाती है। तो दुनिया में हो रही हर एक हरकत के पीछे ऊर्जा काम करती है। ये एग्जाम्पल तो भौतिकी तल पर यानी फिजिकल थे, लेकिन सूक्ष्म तल पर भी जितनी भी चीजें काम करती हैं वह भी ऊर्जा पे ही निर्भर हैं। आप अपना फोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं, ये सभी तरंगें हमारे आसपास हवा में मौजूद हैं। आपके पास मौजूद वो गैजेट जैसे फोन, टीवी, रेडियो, जो भी कुछ है, यह वो उपकरण है जो आपके आसपास बह रही तरंगों को पकड़कर आप तक पहुंचा देते हैं। तो आपका ये मन, यह भी ऊर्जा पे चलता है और इस मन को और शरीर को ऊर्जा मिलती है आपसे। आप कहोगे आपसे, मैं मतलब कौन? हाँ, वही तो ढूंढना है। दरअसल आप जितना सोचते हैं कि आप ये शरीर हैं, तो शरीर को उतनी ही ऊर्जा मिलती है, उसका अस्तित्व उतना ही ज्यादा गहरा जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस शरीर से ऊपर उठ जाता है, वह अपने आप को शरीर नहीं मानता, तो वह कुछ परसेंट, कुछ हद तक, कुछ हिस्सों में अपने शरीर पर काबू पा लेता है। लेकिन वह दूसरी गलती करता है, वह अपने आप को मन मानने लगता है। और जब आप अपने आप को मन मानने लगते हैं, मन की स्वीकृति दे देते हैं, तो आपका मन बहुत ही बलवान हो जाता है, उसे और ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है, आपकी गवाही मिल जाती है। इसलिए वो आप पर अपना मालिकाना हक जताने लगता है और आपको अपना गुलाम बना लेता है। तो जब तक आप यह नहीं जान लेते कि आप ये शरीर नहीं हो और आप ये मन भी नहीं हो, तब तक आप ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। देखिए, जैसे ही आप अपने शरीर और मन के बाहर निकल जाते हैं, इसे समझकर इससे ऊपर उठ जाते हैं, तब तुरंत ही आप इन दोनों के मालिक हो जाते हैं। और फिर आपको अपने भीतर का ज्ञान होते ही, जैसे ही आपका मन और आपका शरीर आपका गुलाम होता है, अब आप इसे जो भी ऑर्डर देंगे ये फॉलो करेगा। इसकी हिम्मत नहीं कि आपके ऑर्डर को ये टाल सके। अभी तो आप अगर सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, नॉनवेज छोड़ना चाहते हैं या फिर ड्रिंक करना छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका मन और आपका शरीर दोनों एक साथ मिलकर आप पर अपना हुक्म चला देते हैं और कहते हैं, अबे पागल हो गया है क्या रखा है ये अध्यात्म में? क्या है ये ईश्वर? अबे किताबों में लिखा हुआ है आत्मा अमर है, ये मरती नहीं है कभी। मरना सबको ही है, ज्ञानी भी मरता है। क्यों बेकार की चीजों में पड़ा हुआ है? छोड़ ये सब कुछ, लाइफ को एंजॉय करना, यही जीवन है। तो ये तो आपके मन और आपके शरीर का आप पर कंट्रोल था। लेकिन जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं, अपने मन और शरीर से परे निकल जाते हैं, अपने भीतर उस आत्म तत्व को जानने लगते हैं, तब आप अपने शरीर से अगर ये कह देंगे कि 20 दिनों तक मुझे संकेत नहीं देना, खाना खाने तक का भी, तो मजाल है आपके शरीर की कि वो आपसे भोजन मांग ले, मजाल है आपके मन की जो आपको खाने के लिए उकसा दे। अभी तो आप जैसे ही निश्चित करते हैं कि कल आपको व्रत रखना है, तो आमतौर पर आप डेली 12-1 बजे खाना खाते होंगे। लेकिन जैसे ही आपने अभी सुनिश्चित किया कि कल आप व्रत में रहेंगे, फास्ट में रहेंगे,
कल आपका उपवास है, आप पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे। आपका इस तरह का संकल्प करते ही आपका मन और आपका शरीर कहता है, अच्छा बेटा, मुझसे चालाकी, मालिकियत दिखाने की हिम्मत, वो भी हमसे। और बस अगले दिन सुबह उठते ही पहले तो आपके मन में तरह तरह के भोजन चलने लगेंगे। जो आम दिनों में नहीं दिखता था वो सब कुछ दिखने लगेगा, असल में एक्चुअल में भी दिखने लगता है। आम दिनों पर आपके घर में साधारण भोजन बना हो, लेकिन जिस दिन आपने निश्चय किया कि मुझे उपवास रखना है, उस दिन आपके घर में भी आपकी मम्मी पता नहीं कितने तरह के पकवान बना देती हैं, कुछ आपका फेवरेट जैसा। घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ फेवरेट चीजें दिखती हैं, तो यहाँ पर आपका मन ये तरह तरह की चीजें दिखाने लगता है और आपके लिए मुसीबतें खड़ी करने लगता है। और आपके शरीर की तो पूछो ही मत। वैसे आप 12-1 बजे करीब खाते होंगे, लेकिन अभी शरीर को सुबह 8 या 9 बजे ही बहुत तेज भूख लगने लगती है। तो आपको अपने मन को और शरीर को ऊर्जा नहीं देनी है। वो आप जब कर पाएंगे जब आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि असल में आप कौन हैं। जब तक आप ये मानेंगे कि आप ये शरीर हैं या फिर आप ये मन है, तब तक इनसे पार नहीं निकल पाएंगे। तो पहली खोज आपको स्वयं को जानने की होनी चाहिए। ध्यान में भी आप जब बैठते हैं तो बस आपको अपने भीतर डुबकी लगाने की कोशिश करनी है। आप जितना गहरा उतरते जाएंगे उतनी ही जल्दी आप अपने नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। तो इसके लिए ध्यान एक अच्छा प्रयास हो सकता है। और मैं कौन हूं का मेडिटेशन, जिसके बारे में मैंने 2-3 वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए। आपको उनसे इस ध्यान में उतरने में सहायता मिलेगी, जिससे आप अपने शरीर और मन के बोध को कम कर पाएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो इस पर एक पूरी विधि वाली वीडियो में बना दूंगा कि उसे कैसे करना है।